हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, खुशी खुशी होंगे। चलिए, आज मैं आप सभी से मैट्रिक और इंटर पास होने का कुछ टिप्स बताएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। बस आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों को भी शेयर करें, भाई एवं बहनों को भी शेयर करें, क्योंकि सभी आजकल के ज़माना में मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं। और आज तक देख रहे थे आप लोग ट्विंस बेबी का वीडियो इस चैनल पर आज मेरा पहला वीडियो है। आज से मैं शुरू कर दिया हूँ। पहला वीडियो है यही, मैट्रिक और इंटर पास होने का कुछ टिप्स, ज़रूरी टिप्स है, जिसको एग्ज़ाम में जाने से पहले सब जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा होता है कि वहाँ जाने के बाद अगल बगल से पूछता है, मास्टर को परेशान करता है, यहाँ क्या भराएगा, वहाँ क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा। उसका टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। और इस वीडियो के बाद 9th और 10th क्लास का वीडियो प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मिल जाएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आप ही मेरे शाहरुख खान, सलमान खान और हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित हैं। और चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आज के मुद्दे पर, मैट्रिक और इंटर पास होने का कुछ ज़रूरी टिप्स। सबसे पहले हमको ध्यान देना है, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर और रोल कोड भरना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यही होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को रिजल्ट पेंडिंग में आता है, इसलिए क्योंकि उसका रोल नंबर और रोल कोड कुछ न कुछ मिस्टेक होता है, रंगने में मिस्टेक हो या लिखने में मिस्टेक होता है, तब उसका रिजल्ट पेंडिंग बताता है ना। जब ये आपको 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, इसीलिए कि आप अच्छे से भरें, अच्छे से लिखें, उसको दोबारा चेक कर ले। आपका दूसरा टिप्स है ऑब्जेक्टिव के से रिलेटिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा। अगर साइंस एसएसटी रहा तो आपको 80 नंबर रहेगा, जिसमें आपको 40 ही टच करना है। मैथ, हिंदी, संस्कृत रहा तो आपको 100 रहेगा, जिसमें आपको 50 ही उसको टच करना है, 50 ही रखना है, 51 52 नहीं रंग देना है। और उसको प्रश्न को 100 तक पढ़ें, 80 तक है तो 80 तक पढ़ें। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि कभी कभी शुरू में क्या होता है कि क्वेश्चन हार्ड मिलता है, जब जैसे जैसे हम अंत होते जाता है प्रश्न पत्र, उस तरह से हल्का होते जाता है। तो लास्ट तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जब आप अंतिम तक प्रश्न पढ़कर एक बार देखिएगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। क्योंकि इस तरह से सेटिंग किया जाता है कि बहुत सारा बच्चा 50 नंबर तक में, 50 नंबर 60 नंबर तक में रंग दिया, 50 को 70 नंबर तक, 100 तक नहीं गया। और लास्ट में क्या होता है, घर में आया मिलाया तो बहुत गलती है, हम तो बहुत भारी गलती की, तो 90 नंबर वाला दम बहुत हल्का था जी, ये तो बहुत, ये 85 नंबर वाला तो इतना हल्का था, हमको पता नहीं था, हम तो 60 नंबर में पूरा रंग दिए जी। तो यही सब मिस्टेक होता है। और डबल गोला कभी नहीं रंगेगा, ये नहीं कि 2 गोला रंगेगा तो 2 नंबर मिलेगा, नंबर एक ही मिलेगा दोस्त। तो ये सब ध्यान देना है आपको। और ज़्यादा रंगने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो हम लोग मगहिया भाषा में भी आपसे चर्चा करेंगे, कब, जब आपका टॉपिक बाई टॉपिक, विषय बाई विषय आपका जब हम चैप्टर चालू करेंगे तब। तो कुछ मगहिया भाषा में आपसे बात करेंगे, बहन लोग से, भाई लोग से, हमारे जितने भी साथी बंधु भाई हैं, सबसे बात करेंगे। और क्योंकि इस चैनल का नाम है मगहिया मास्टर, तो तीसरा टिप्स है, समय बहुत रहता है, गोले को अच्छे से रंगे, ये तो आपको बता चुके हैं। सब्जेक्टिव में आइए। सब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या करना, काले और नीले पेन जरूरी ले जाएं, क्योंकि आप लाल और हरे पेन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। काले और नीले पेन से लिखने का तरीका ये है कि आप प्रश्न को काले से लिखें और आंसर को नीले से लिखें। इससे एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करता है, उससे आपका लिखावट पर इफ़ेक्टिव होता है ना।
आकर्षित होता है आपका लिखावट देख करके। कुछ कुछ ऐसा टीचर होता है दे देता है नंबर, कुछ कुछ ऐसा खड़ूस भी होता है जी कि नहीं भी देता। लेकिन कोशिश करें कि अपना जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से लिखें। और 5वां टिप्स ज़रूरी बात ये है कि हम लोग बिहारी हैं, बिहारी के तो जानते हैं, अरे कॉपिया खाली नहीं छोड़बे, गाना गीत खेसड़िया वाला निरहुआ वाला सब पवन सिंह वाला लिख के चलाना है। अरे छठ वाला गीत लिख देवे, सरस्वती पूजा वाला गीत लिख देवे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पर नंबर नहीं मिलता, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। एग्जामिनर मूर्ख नहीं होता है, क्योंकि उसको जांचने के लिए बैठाया जाता है तो विद्वान होता है, समझे ना। ऐसा बात नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा नंबर दे देगा। आप पढ़ाई से रिलेटिव लिखिए ना, पढ़ाई से रिलेटिव, जैसे कि आपको मान के चलिए 6ठा नंबर टिप्स में दिया हुआ है। पहले तो 5वां समझ लीजिए क्या होता है कि कॉपी तो हम तो यहाँ लिखें कि कॉपी को कभी खाली न छोड़ें। अगर प्रश्न विद्युत धारा से पूछे तो दोनों में एक का भी याद रहेगा तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आपसे विद्युत धारा के बारे में पूछा, अगर विद्युत के बारे में नहीं पता है तो धारा के बारे में कुछ तो अगर पढ़ें 2 महीना भी 1 महीना भी पढ़ें तो कुछ तो ज़रूर नॉलेज होगा, कुछ तो ज़रूर जानकारी होगा। अगर क्लास में नहीं भी पढ़ रहे हैं तो सुने तो होंगे उसके बारे में। तो घर में विद्युत यूज करते हैं, धारा यूज करते हैं, उसके बारे में तो लिख सकते हैं। अब वहाँ हम लिखेंगे गीत, वहाँ लिखेंगे हम गाना, क्यों लिखेंगे? उससे क्या हमको कौन सा नंबर मिलेगा बताइए, कौन दे देगा? आप कॉपी चेक करने बैठिएगा तो दे दीजिएगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करता है कि हे सर हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, मेरा पापा ठेला चलाते हैं, किसान हैं, मजदूरी करते हैं, ये करते हैं, फलना ढेकाना बता देते हैं, हमको नंबर नहीं काटिएगा सर। आपका बेटी का कसम, आपका बेटा का कसम, आपका भगवान का दुआ लगेगा, आपसे भगवान के बारे में प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके बारे में कि आपको और हंसी खुशी सुखी शांति जीवन दे। ये सब लिखने से नंबर नहीं देगा। चाहे उसमें 2000 डाल दीजिए, चाहे 1000 500 डाल दीजिए, उससे नंबर नहीं मिलेगा। कोई कोई ऐसा होता है गद्दार जांचने वाला जो दे देता है, हम तो उसको गद्दार ही नहीं कहेंगे कि पैसा पर बिक गया है ना। लिखावट पढ़ाई से रिलेटिव लिखिए ना, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटिव लिखिएगा तो आपको 100% हम गारंटी लेते हैं कि नंबर आपको मिलेगा। विद्युत धारा के पूछा, हम धारा के बारे में लिखें, धारा के बारे में, विद्युत के बारे में लिखें। अरे घर में विद्युत यूज करते हैं, कुछ कुछ SST में भी ऐसा प्रश्न आता है। और गांधी जी के बारे में चंपारण आंदोलन पूछ दिया, चाहे असहयोग आंदोलन पूछ दिया, खेड़ा आंदोलन पूछ दिया, है सभी ने अवज्ञा आंदोलन पूछ दिया, नमक सत्याग्रह पूछ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन पूछ दिया। अरे तो इतना में कुछ भी नहीं जानेंगे। गांधी जी के बारे में अगर हम लिख रहे थे गाना से तो बेहतर है कि असहयोग पूछा है तो खिलाफत के बारे में तो कुछ भी जानेंगे। उसके बारे में गांधी जी के बारे में अगर कुछ डिटेल्स लिख दें, हमारा जहाँ 5 नंबर का प्रश्न है उसमें कम से कम तो 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा। बेस्ट तो नहीं जाएगा ना, खाली तो नहीं जाएगा, कुछ तो मिलेगा। सिर्फ पॉइंट बाई पॉइंट काले और नीले पेन से लिखें, आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जो बता रहे हैं उतना करके देखिए, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम वही रास्ता से गुजरा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मैं भी 10 साल से कोचिंग करवा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं। ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन तो अब शुरू किए हैं, लेकिन हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। और ज़रूरी बात देखिए, जो आता है वही लिखे, कुछ भी लिखे प्रश्न से ही संबंधित लिखे। मतलब कहने के जो प्रश्न है उससे ही संबंधित लिखे। अगर नहीं वो क्वेश्चन आ रहा है तो उससे कुछ और अलग उससे संबंधित है प्रश्न, वही लिखे, ताकि आपको जांचने वाला पर उससे प्रभाव पड़ता है, कुछ तो पढ़ा है इसलिए वो कुछ दे देता है नंबर, ठीक ना। अगला टिप्स है, अगल बगल वाले के भरोसे न रहें, आपको फेल भी करा सकता है। ये बहुत बड़ा टिप्स है। आप देखते होंगे कि हमारे बगलवा में तो बहुत तेज़ है भाई, क्या होगा, बहुत फास्ट लिख रहा है भाई, ये तो इतना जानता हो कि हमको तो पता नहीं चल रहा है, इतना स्पीड में बना रहा है। वो आपको मूर्ख बना रहा है। क्योंकि अगर ब्रिलियंट लड़का रहेगा, जीनियस लड़का रहेगा तो क्या करेगा, वो समझ के लिखेगा और स्थिर से लिखेगा, जल्दी नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको नंबर ज़्यादा उठाना है। जल्दी में राइटिंग भी खराब होगा, लिखने का कुछ कौमा पूर्ण विराम, बहुत सारा हिंदी संस्कृत में ऐसा होता है कि ये सब में भी नंबर कटता है ना। तो जो अच्छे लड़के पढ़ने में रहते हैं वो सोच समझ कर लिखते हैं
और वही सब जिला टॉप और बिहार टॉप करते हैं, टॉप 10 में नंबर लाते हैं। हम तो चाहते हैं आप भी टॉप 10 में नंबर लाइए, है ना। जो टिप्स बता रहे हैं उसको पूरा कीजिए, ज़रूर कीजिए, है ना। आपको तो लग रहा है बहुत स्पीड लिख रहा है, उसी से पूछ लेते, ये दीदी, ये दीदी, ये बहन, ये बहन, ये सिस्टर, ए भाई, ए भैया बताओ, बाहर खर्चा पानी कर दो। अरे बुड़बक, तुम पहले अपना मन से पूरा जो भी आता है वो लिख लीजिए, अगल बगल के चक्कर में न रहें। हो सकता है वो भी गलती रंगा, वही चीज़ तुम भी गलती रंग दो। हो सकता है कि वो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 वाला मारा, 1869 में है और वो मार दिया 70 में, तो आपको भी 70 बता देगा, आप भी 70 में जाइए। आपको तो पता ही ना, आप तो पढ़वे नहीं किए तो क्या पता है। पूछ देगा कि हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, वो तो बोलेगा कि हम तो कैलखिन सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इन स्थापना उनका तो कैलकल महात्मा गांधी, है ना। तो इस तरह के अगल बगल के चक्कर में नहीं रहें और समय का दुरुपयोग ना करें। समय का दुरुपयोग, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान चीज़ होता है। सबसे पहले बोर्ड में टाइम वेस्ट न करें। टाइम क्या होता है कि अगर हमारे स्कूल के है, हमारे बगल के बहन लगल भाई, तो हमारे पीछे में 2 लड़का पीछे बैठल, चाहे 2 लड़का के आगे बैठल, तो क्या होगा, हमारा बतेबे करते लिखला के बाद, हमारा तो जरूर बतेते हो, है ना। क्योंकि ओरा खिलेलिए पिलेलिए इतना दिन, हमारे चचेरा भाई और मुसेरा भाई जरूर बतेते, हमारे गोतिया है बगल के, तो वो तो बेचारी अपने परेशान है कि जल्दी लिखेंगे, वो मन में है कि उसको बताएंगे, उसको टाइम मिलेगा तब तो बताएगा। अगर टाइम मिल गया उसके पास 15 मिनट, तो 15 मिनट में आप क्या कर लीजिएगा बताइए, वोट पास कर जाइएगा। तो किसी की आशा में न रहें, किसी के भरोसे न रहें। अपना एग्ज़ाम अपने अपने दम पर दीजिए, अपने बदौलत दीजिए, अपना मजबूत कीजिए। अरे अब अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, तभी टाइम है, 4 से 5 महीना है, 4 महीना लेकर चलिए। 4 महीना में बहुत सारा भी हम लोग 4 महीना में 400 पार कर सकते हैं, समझे ना। और हमारे कोचिंग से जो भी 400 नंबर पार करता है, हम उसको एक साइकिल गिफ्ट में देते हैं, समझे ना। इसका नाम है मगहिया मास्टर चैनल। लास्ट टिप्स है, अगर आपके बगल में कोई समय से पहले लिख कर बैठ गया तो उसका कॉपी ना करें। मान के चलिए आपका बगल में एकदम लिख उख के बैठ गया, 3 घंटा का परीक्षा हो गया, 2 घंटा में बैठ के लिख के एकदम दिया है, कॉपी भी फाड़ के बैठ गया एकदम, ऐसा से लिखा है कि राइटिंग भी लिखा है। इसमें राइटिंग में भी कोई लड़की के क्या होता है, लड़का के राइटिंग इतना बढ़िया सुंदर बैठेगा, लेकिन उससे एक प्रश्न पूछेगा तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि तो राइटिंग उसका सुंदर है। कोई होता है कि राइटिंग के साथ उसका टैलेंट भी रहता है, तो लिख के क्या करता है, 1 घंटा कोई वेस्ट करेगा, वो सोच रहा है कितना जल्दी घरे जाए, कितना जल्दी, उसको ध्यान बाहर में है, इसलिए लिख के आना गाना कुछ अंड संड लिख के बैठ गया है। पूछिएगा दीदी बतैला है बनैला है, तो हाँ बनेबे कि ऐसे ऐसे तो लिखिए ना, उसे फलना ढकाना चिन्हना बता देगा। लिखिए आप भी जाइए भाड़ में, हम तो फेल होइए रहे, तोरो लेके जाइए, हम जा रही तोरो लेके जेबो, कहे का मतलब ये हो। तो अगल बगल के भरोसा में रहें दोस्त, हम बता रहे हैं उतना करें, आपका एग्ज़ाम में 100% आप अच्छे स्कोर करेंगे, मैं वादा करता हूँ। जो टिप्स दिए उसको करके देखिए। और सबसे पहले पढ़ने का जो तरीका है, सुबह आप 4 बजे से ज़रूर उठिए, 4 बजे से उठ के 5 बजे तक 1 घंटा आपको जो भी याद करने का चीज़ है, याद करने का जो भी आपको साइंस है, SST, हिंदी, संस्कृत जो भी है, उसको आप सुबह में 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। और सब विषय का एक रूटीन बनाए कि हमको आधा घंटा ये पढ़ना है SST, आधा घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा संस्कृत पढ़ना है, हमको 2 घंटा मैथ बनाना है। रूटीन बाई रूटीन पढ़िए, है ना। सुबह में जो याद करने का जितना भी सिस्टम है आप सुबह में रखिए। और जो मैथ उथ बनाना है, शांति जगह रूम में बैठ जाइए, कहीं भी कोई दलान हो, कहीं कोई खटिया पकड़ लीजिए, कहीं कुछ छत पर चल जाइए, जहाँ सन्नाटा हो, अस्थिर से आराम से मैथ बैठकर बनाइए। एक मैथ अगर नहीं समझ में, अगर सर बताएं, आप लोग के मास्टर साहब बताएं हैं, चाहे हम बताएं, तो उसी को रिवीजन कीजिए, ना कि आगे मत पढ़िए, आगे काहे पढ़ेंगे। हम उसी 5 हिसाब बताएं तो 5 हिसाब को हमको रिवीजन करना है, क्योंकि जो रिवीजन करेगा उसी को अच्छा डिवीजन आएगा, हम बता रहे हैं। सुबह 4 बजे उठने का कष्ट करें, जो कष्ट करता है वही फर्स्ट आता है, ये तो हम लिख के बता देते हैं। और फेल वही करता है दोस्त जिसका संगति खराब रहता है, पढ़ने पर ध्यान कम रहता है, समझे ना। अपने जाएगा
आपको भी जाएगा। बताएगा कि अरे हमारे भाई बात तो पढ़बो नहीं करल, ई फलना ढेकाना करल, दिन दिन भर ऐसे वैसे पढ़। अरे किस्मत कभी कभी 1000 में का बच्चा ऐसा होता है, जांचने वाला ऐसा कोई गद्दार होता है कि बिना अंड संड लिखलकों पर भी नंबर दे देता, तो आप उसके चक्कर में न रहे। हम तो अभी के देख रहे हैं कि अभी तो इतना अच्छा से कॉपी जचा रहा है कि जो नंबर लिखता है वो नंबर मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव में तो कोई बढ़ा नहीं सकता है, जो लिखिएगा वही नहीं मिलेगा जी। कि आप लिखिएगा 50 गो रंग ही कहेगी 60 गो रंग देगा, 10 गो आपका एक्स्ट्रा रंग है 10 नंबर दे देगा? नहीं देगा। क्योंकि जो नियम है 50 नंबर रखने का, 40 नंबर रखने का, उसी में आपका गलती तो गलती छटाएगा। कोशिश करिए 50 नंबर है तो कम से कम तो 47-48 नंबर हमको आवे, क्योंकि 40 नंबर के है तो 37-38 नंबर आ जाए, 38 नंबर 39 नंबर आ जाए, 40 में 40 आ जाए, 40 नंबर तो आपको मिल जाता है स्कूल से। तो आपको स्कोर अच्छा कर लेंगे, एकदम 400 पार कर दीजिए। हम तो सोचते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसको अच्छे स्कोर मिले। हमारे ऑफलाइन में जो कोचिंग कर रहे हैं हम तो उसको पूरा पहले से हम वादा कर चुके हैं कि मेरे कोचिंग से अगर जो भी 400 नंबर पार करेगा तो उसको एक साइकिल हम 5000 चाहे 6000 का उसको एक हम गिफ्ट करेंगे। 4 लड़का करे, 5 लड़का करे या 10 लड़का करे, हम सबको देंगे, लेकिन 400 पार करके दिखा दे, है ना। और हम आगे और भी अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आएंगे, लेकिन जो बोले हैं उसको कीजिए। बहुत हम फायदे के बात बता रहे हैं। समझिए आपको एंटीबायोटिक दवा दे रहे हैं, एंटीबायोटिक मतलब जाड़ा बुखार दर्द सब में काम करेगा, है ना। तो जाते जाते ये कहेंगे कि भाई लोग बहन लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने दोस्त को जो भी 9th 10th के तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप शेयर करके उसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम और अच्छे से हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। अभी शुरुआत है, अगर गलती हुआ तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, है ना। चलिए, मगहिया चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। हम अब आपके सामने से विदा लेते हैं। जय हिंद।